गुड इवनिंग। हम लोग क्लास 10 का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो चैप्टर है उसका पहले 3.1 एक्सरसाइज कंप्लीट किया था। आज जो है एक्सरसाइज 3.2 और ये 3.2 एक्सरसाइज में क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो क्वेश्चन करके ही समझाता हूँ। पहला क्वेश्चन ले लेता हूँ। पहला क्वेश्चन है x प्लस वाई इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इक्वल टू 14। दो इक्वेशन है, x प्लस वाई इक्वल टू 14, x माइनस वाई इक्वल टू 14। तो इसमें से क्या है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड है क्या कि इसमें से कोई आइदर x और y का वैल्यू सेकेंड पे, सपोज फर्स्ट में x का वैल्यू ले लिया तो सेकेंड पे उसको सब्स्टिट्यूट करना है। ये पहला इक्वेशन का नाम देता हूँ नंबर 1। सपोज इक्वेशन, ये इक्वेशन 2 है। सो फ्रॉम सॉल्यूशन, फ्रॉम इक्वेशन 1 से मैं आइदर x नहीं तो y किसी एक का वैल्यू निकाल लेता हूँ। x इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 14 माइनस वाई। ये इक्वेशन नंबर सपोज 3 है। x अपने जगह y को इस तरफ लेके गया तो क्या होगा, माइनस वाई, तो 14 माइनस वाई। अभी ये जो x इक्वल टू 14 माइनस वाई है इसका वैल्यू मैं इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करूंगा। substituting the value of x का जो वैल्यू है, substituting the value of x कहाँ पे, इन इक्वेशन कहाँ पे, इन इक्वेशन 2 पे, क्योंकि 1 से मैंने वैल्यू लिया, अभी 2 पे वो प्लेस करना है। 1 का वैल्यू लेके 1 पे ही मत प्लेस करना, सो 2 पे प्लेस करना है। तो x का वैल्यू क्या है, 14 माइनस वाई। ऑलरेडी इधर पे एक माइनस वाई पहले से ही था, इक्वल टू क्या है 14। सो 14 माइनस वाई इक्वल टू 14। सब्स्टिट्यूट किया वैल्यू, देखो 14 माइनस 2y इक्वल टू 14। ये 14 और 14 क्या हो जाएगा, 14 को इस तरफ लेके जाएंगे तो 0 हो जाएगा। तो माइनस 2y इक्वल टू क्या हुआ, 0। माइनस 2y इक्वल टू 0। कोई भी टर्म मल्टीप्लाई होके 0 आ रहे तो दैट मीन्स y का वैल्यू भी क्या होगा, 0। माइनस 2 को इधर लेके जाऊंगा तो 0 बाय माइनस 2 भी क्या है, 0 है। सो y का वैल्यू आ गया 0। अभी ये y का वैल्यू कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, इक्वेशन 3 पे। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y का जो वैल्यू है y इन इक्वेशन 3 में उसको सब्स्टिट्यूट करना है। सो x इक्वल टू क्या होगा, 14 माइनस 0। सो 14 माइनस 0 क्या होगा, 14। तो y का वैल्यू आ गया 0, x का वैल्यू क्या आ गया, 14। मीनिंग क्या है कि ये दोनों के बीच का जो कॉमन सॉल्यूशन है, तो ये क्या है, x का वैल्यू है 14 और y का वैल्यू है 0। कोई भी क्वेश्चन हो जाए, लेकिन कॉन्सेप्ट याद रखना है कि किसी x से आइदर x नहीं तो y का वैल्यू निकाल के सेकेंड इक्वेशन में उसको प्लेस करना है। उसके बाद 1 इक्वेशन का एक वेरिएबल बन जाएगा, उससे हमको एक यूनिक वैल्यू मिल जाएगा और उसका वैल्यू फिर से वही जहाँ से हमने वैल्यू लिया है उसमें सब्स्टिट्यूट कर दो। तो सब्स्टिट्यूशन किया, इसलिए इस मेथड का नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्योंकि हमने क्या किया था, सब्स्टिट्यूट किया था, वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है, तो इस मेथड का नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। देयरफॉर द सॉल्यूशन इज 14,0। एक है 14, दूसरा है 0। सेकेंड क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पे है s माइनस टी इक्वल टू 3 और दूसरा क्या है, s बाई 3 प्लस t बाई 2 इक्वल टू 6। s बाई 3 प्लस t बाई 2 इक्वल टू 6। सो
अभी नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या है कि दो इक्वेशन इधर पे भी गिवन है, एक का वैल्यू दूसरे में प्लेस कर सकते हैं। ये फ्रैक्शनल फॉर्म में है सेकेंड इक्वेशन, तो इसको पहले से मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। क्या है, 3 और 2 का एलसीएम है 6, 3 2 जार 6 2s प्लस 2 3 जार 3t इक्वल टू 6। सो 2s प्लस 3t, ये 6 को इधर लेके गया क्या होगा 36। ये तो पहले से इक्वेशन 1 है, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। अभी फ्रॉम 1 से सपोज फ्रॉम 1 ये जो 1 है 1 से हमको सपोज आइडर t या s का वैल्यू, s का ही निकाल लेता हूँ। s इक्वल टू क्या होगा 3 और t इधर माइनस है, इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, s इक्वल टू 3 प्लस t। इसका जो वैल्यू है अभी ये इक्वेशन का नाम देता हूँ 3। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन 2, सब्स्टिट्यूटिंग the value of s in equation 2। इधर पे जो s का वैल्यू है वो 2 पे सब्स्टिट्यूट करना है, तो कैसे आएगा। सो 2 इंटू s की जगह क्या लिखाना है मेरे को 3 प्लस t प्लस 3t इक्वल टू 36। सो ब्रैकेट ओपन, 2 3 जार 6, 2 इंटू t 2t प्लस 3t इक्वल टू 36। 2 3 जार 6, 2t प्लस 3t इक्वल टू 36। सो नेक्स्ट क्या होगा स्टेप, सो 6 को इधर लेके जाओ, 2t और 3t का क्या होगा 5t 6 को इधर लेके गया 36 माइनस 6 क्या होगा 30, 2t प्लस 3t 5t 6 को इधर लेके गया 36 माइनस 6 30, देयरफॉर t इक्वल टू 30 डिवाइड बाय 5। सो t का वैल्यू क्या होगा हाउ मच 6, 30 बाय 5 इक्वल टू 6। अभी t का वैल्यू मिल गया, अभी इसका जो वैल्यू है उसको मैं इक्वेशन 3 पे सब्स्टिट्यूट करूंगा। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 3, इन इक्वेशन 3 पे प्लेस करना है, तो तब s मिल जाएगा s इज इक्वल टू 3 प्लस t का वैल्यू क्या है 6, तो 6 प्लस 3 इक्वल टू 9। सो t का वैल्यू आ गया 6, s का वैल्यू कितना आ गया 9। आ गया सॉल्यूशन, इजी है। x से वैल्यू निकालना है कोई भी आइडर s या t और दूसरे में प्लेस करना है, और उसके बाद वो 1 इक्वेशन का फॉर्म में आ जाएगा, उसका वैल्यू फाइंड हो जाएगा, और वो जो वैल्यू है फिर से वो इक्वेशन में प्लेस करो तो सेकेंड वाला वेरिएबल का भी आंसर आ जाएगा। तो देयरफॉर द सॉल्यूशन इज t इक्वल टू 6 एंड s इक्वल टू 9। लास्ट में लाइन भी लिख सकते हो। नंबर 3 नेक्स्ट, नंबर 3 में क्या है, इक्वेशन 3 में है 3x माइनस y इक्वल टू 3, और दूसरा क्या है 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन नंबर 2। सो अभी फिर सपोज इक्वेशन 1 से हमको निकालना है इसका वैल्यू, किसी का भी निकालो, आइडर x का निकालो नहीं तो y का निकालो। सो फ्रॉम 1
सो माइनस वाई इक्वल टू क्या होगा 3 माइनस 3x, लेकिन मेरे को माइनस वाई नहीं y चाहिए, तो इंटरचेंज कर दो साइन को, y हो गया तो क्या होगा 3x माइनस 3। ये इक्वेशन नंबर सपोज 3 है। अभी ये जो y का वैल्यू है, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन कहाँ पे प्लेस करना पड़ेगा, इन इक्वेशन 2 पे। सब्स्टिट्यूटिंग, ये सेंटेंस थोड़ा लिखना है, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ, सॉरी वैल्यूज नहीं, एक ही वैल्यू है, वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2 पे प्लेस करना है, इक्वेशन 2 पे। सो 9x माइनस क्या है 3 और y का वैल्यू क्या है 3x माइनस 3 इक्वल टू 9। सो 9x माइनस 3 इंटू y का वैल्यू है 3x माइनस 3 इक्वल टू 9। सो देयरफॉर 9x ब्रैकेट खोल लो, 3 3 9x और माइनस माइनस प्लस 9 इक्वल टू 9। सो 3x माइनस y इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू क्या आया मेरा 3x माइनस 3, तो सेकेंड में प्लेस किया 9x माइनस 3 इंटू 3x माइनस 3, सो माइनस 9x। देखो इधर पे क्या हो रहा है अभी 9x माइनस 9x प्लस 9, तो ये 9x कैंसिल, ये 9 भी कैंसिल, फाइनली x का वैल्यू ही नहीं है। तो x का वैल्यू है या नहीं वो चेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो कोफिशिएंट है 3/9 क्या आ रहा है 3/9 इक्वल टू हाउ मच 1/3 माइनस y मतलब माइनस 1/-3, सो 1/3 और 3/9 क्या होगा, तो 3/9 मतलब 1/3, तो तीनों इक्वल आ गया। तो देयरफॉर ये मेथड हम लोगों को जो ये सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन जो मेथड है, वो मेथड हम लोगों का जो है ये यूनिक सॉल्यूशन के लिए निकाला जाता है, डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए नहीं। इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए हम लोग ग्राफिकल मेथड यूज करेंगे। सो सब्स्टिट्यूशन मेथड से मेरे को ये x तो कैंसिल ही हो गया, तो इसका मीनिंग क्या है, ये सॉल्यूशन है कि नहीं, सॉल्यूशन डेफिनेटली है, लेकिन किस टाइप का सॉल्यूशन है इधर, तो सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन है इनफाइनाइट, सॉल्यूशन क्या है इनफाइनाइट। सो ये देखो ये इसलिए कैंसिल हो गया, तो अभी इसमें क्या लिखना है, इसमें तो ये यूनिक मेथड से सॉल्यूशन होगा नहीं, बाकी प्रोसेस कंटिन्यू करना नहीं है, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन एक बार याद रखना, इनफाइनाइट सॉल्यूशन वी फाइंड ओनली द यूजिंग ऑफ ग्राफिकल मेथड। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से इनफाइनाइट सॉल्यूशन हम फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। तो इधर पे x का वैल्यू ही नहीं है, तो ये इनफाइनाइट मेथड, इनफाइनाइट जो सॉल्यूशन है ये मेथड से नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, और इस टाइप का क्वेश्चन अगर एग्जाम पे आते हैं तो मतलब पहले ये भी बोलेगा कि चेक द सॉल्यूशन है कि नहीं, उसके बाद बोलेगा कि फाइंड द सॉल्यूशन। तो हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करने के लिए बोल लिया, तो डायरेक्ट किया, चेक नहीं किया था। लेकिन एग्जाम में अगर इस टाइप का क्वेश्चन आते हैं तो पहले चेक करने के लिए बोलेगा, उसके बाद बोलेगा कि सॉल्व करो इसको। तो पहले सेल्फ सॉल्व करके चेक करके हमको इनफाइनाइट सॉल्यूशन दिखाई दे रहा है, क्योंकि इधर पे a1/a2 b1/b2 इक्वल टू c1/c2। सो नेक्स्ट सेकेंड नंबर 4, नेक्स्ट नंबर 4 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3, और ये है क्या 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। ये है 0 पॉइंट पे है। अभी देखो ये पॉइंट पे है, तो इसलिए हमको इसको ऐसे डायरेक्ट पॉइंट पे कर सकता हूँ, लेकिन पॉइंट पे कैलकुलेशन बहुत सारा को डिफिकल्ट लगता है, तो इस बेसिस से अभी हम लोग इसको 10 से मल्टीप्लाई करके पॉइंट हटा लेते हैं। सपोज 10 कोई भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में सेम
नंबर से मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं। तो 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 10 इंटू 1.3, और इसका जो वैल्यू आएगा क्या आएगा 2x प्लस 3y, 10 से मल्टीप्लाई करने से पॉइंट पीछे चला जाएगा और ये बनेगा 13। इसको मान लेते हैं अभी इक्वेशन 1। सिमिलरली जो सेकेंड पे दिया है उसको भी सेकेंड इक्वेशन 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 0.4x प्लस 0.5y 10 इंटू 2.3, सो 4x प्लस 5y इक्वल टू 23, ये इक्वेशन नंबर 2 है। सो इधर पे भी चेक करके देखो 2/4 क्या आ रहा है 1/2, 3/5 नॉट इक्वल, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, इसमें मतलब डिस्टिंक्ट एक सॉल्यूशन आएगा। सो फ्रॉम 1 से आइदर x नहीं तो y का वैल्यू हम प्लेस कर लेते हैं। सो 2x इक्वल टू क्या होगा 13 माइनस 3y, 13 माइनस 3y, सो x इक्वल टू हाउ मच 13 माइनस 3y डिवाइड बाई 2, इसको भी मार्क कर दो इक्वेशन नंबर 3। अभी ये जो x का वैल्यू है ये इक्वेशन 2 में प्लेस करना है हमको। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, लिख दो ये सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन, इक्वेशन 2 पे प्लेस करना है। ये x का वैल्यू इक्वेशन 2 में प्लेस करना। 2 क्या है 4x, 4 इंटू x का वैल्यू क्या मिला 13 माइनस 3y बाय 2, 5y प्लस 5y इक्वल टू 23। सो 2 इंटू 13 माइनस 3y प्लस 5y इक्वल टू 23। सो 4 इंटू कैंसिल किया, पहले से मैं ये थोड़ा करके रखा था। 2 इंटू 13 माइनस 3y प्लस 5y 23, सो 2 इंटू 13 26, 2 इंटू 3 6, 5y 23, तो माइनस 6y प्लस 5y इक्वल टू क्या है ये माइनस y, और 26 को लेके गया तो माइनस 3, माइनस माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 3, तो y का वैल्यू मिल गया। अभी ये जो ये y का जो वैल्यू है इसको कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना, फिर से ये इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। सो x का वैल्यू मिल जाएगा 13 माइनस 3y, 3 इंटू क्या है y का वैल्यू 3, 3 3 9 डिवाइड बाई 2, तो 13 माइनस 9 क्या है 4, तो 4/2 आंसर क्या आ गया 2 आ गया। ओके, थैंक यू।